चलिए आज हम लोग न्यू चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। देखो इसके पहले आप सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल मतलब कोशिका होता है, कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं आप, सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। तब साइटोलॉजी का मतलब होता है, देखो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, कोई पढ़ने से पहले उसके बारे में हम लोग चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर का अर्थ होता कौन है, मतलब साइटोलॉजी का अर्थ होता कौन है, पहले ये समझो। देखो साइटोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है ना, मतलब देखो साइटोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, साइटो प्लस लॉजी, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, साइटो मतलब क्या होता है और लॉजी का मतलब क्या होता है वो समझिए। साइटो का अर्थ होता है सेल, साइटो का कुछ होता है सेल, साइटो का अर्थ होता है सेल, सेल का हिंदी मीनिंग होता है कोशिका, ठीक है, सेल का हिंदी मीनिंग कुछ होता है कोशिका। और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी, STUDY, स्टडी मतलब अध्ययन करना, मतलब अध्ययन करना, मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब होता है अध्ययन करना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जहां पर हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, जहां पर हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसी हम बोलते हैं साइटोलॉजी। हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, साइटो प्लस लॉजी। यह एक जो शब्द है ना, ये लैटिन शब्द है। कौन शब्द है ये? लैटिन शब्द है। यह एक लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, साइटो प्लस लॉजी। यह साइटो का अर्थ होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जहां पर हम लोग कोशिका के बारे में या फिर जहां पर हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तब साइटोलॉजी जो शब्द है, साइटोलॉजी एक विज्ञान का हिस्सा है ना। साइटोलॉजी एक बायोलॉजी का एक शाखा का नाम है। साइटोलॉजी जो है सो बायोलॉजी का एक शाखा का नाम है। साइटोलॉजी एक बायोलॉजी के शाखा का नाम है जहां पर हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, जहां पर हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर से समझो, साइटोलॉजी एक बायोलॉजी का शाखा का नाम है। साइटोलॉजी बायोलॉजी के अंदर ही आता है कुछ साइटोलॉजी। तो हम बोल सकते हैं साइटोलॉजी जो है बायोलॉजी का एक हिस्सा है, शाखा है, जहां पर हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं उसी हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। उसे हम कुछ बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा कि साइटोलॉजी जो शब्द है, साइटोलॉजी जो शब्द है, साइटोलॉजी शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साइटोलॉजी जो शब्द है, साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? प्रश्न यही पूछता है कि साइटोलॉजी का शब्द सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो उसका नाम था हर्ट, HERT, हर्ट रिंग, ठीक है। साइटोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उसका नाम था हर्ट रिंग। देखो अगर एग्जाम में पूछेगा कि बाबू कोशिका विज्ञान का जो शब्द है, ये शब्द है ना, कोशिका विज्ञान शब्द देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हर्टविग, ठीक है। कोशिका विज्ञान का शब्द जो है या फिर साइटोलॉजी शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो हर्टविग ने किया था। कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी जो शब्द है और सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? हर्टविग ने किया था। एक बात और समझ लीजिए, अगर पूछे एग्जाम में कि साइटोलॉजी का, ठीक है, साइटोलॉजी का, अच्छा यह पूछेगा कि बताइए हमको कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। देखो कोशिका विज्ञान का शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया था? हर्टविग। अब पूछेगा कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक मतलब कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं?
रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का सब पहले प्रयोग किसने किया था? हाइड्रोजन ने किया था। बस दो ही प्रश्न है, दोनों प्रश्न समझ गए, समझ में आया? उसके बाद समझ लीजिए कोशिका रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहली बार बोला था, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहली बार बोला था कि हमारे जितना भी जीवित प्राणी है, जितना भी लिविंग बॉडी है, जितना भी सजीव प्राणी है, सबके सभी सजीव प्राणी में सेल पाई जाती है। इन्होंने ही सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बोला था कि जितना भी सजीव प्राणी, जीवित प्राणी है, सभी के सभी शरीर में सेल पाई जाती है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछता है, बराबर प्रश्न पूछता है कि आधुनिक, पूछेगा आपको, दिख रहा है यहां पर, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आप बोलेगा स्वानसन। इन्होंने एक बुक लिखा था द सेल, द सेला या सेल, सेला या सेला एक ही, ठीक है। आज पूछेगा भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तब बोलेगा A.K. शर्मा। क्या क्या प्रश्न पूछा है देखो, प्रश्न क्या क्या पूछा, देखो कोशिका विज्ञान पहली बार किसने प्रयोग किया था? हाइड्रोजन। प्रश्न यही पूछेगा, कोशिका विज्ञान सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? हाइड्रोजन ने किया था। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार बोला था कि हमारे शरीर में सेल पाई जाती है। इन्होंने ही सबसे, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार बोला था कि हमारे बॉडी में सेल पाई जाती है। जीवित प्राणी में जितना भी सजीव प्राणी है, जितना भी जीवित प्राणी है, सब में सेल पाई जाती है। समझ गए? रॉबर्ट हुक ने कहा था, इसमें सेल नहीं पाया जाता, हमें सेल पाई जाती है। जितना भी लिविंग बॉडी है, जितना लोग सांस ले रहा है, जितने लोग घूम फिर रहा है, सब में सेल पाया जाता है। वो किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने कहा था। अगर जनक पूछेगा कि बताइए आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? स्वानसन। किसे कहते हैं? स्वानसन। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है द सेला या सेल। सेला से ही सेल बना हुआ है, सेला से सेल बना हुआ है। यही प्रश्न पूछता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? स्वानसन। अगर पूछेगा मैं कि कोई भारतीय व्यक्ति भी जो था वो कोशिका विज्ञान पर सर्च किया था, इसलिए पूछता है कि किस भारतीय व्यक्ति को कोशिका विज्ञान के जनक कहते हैं? तो A.K. शर्मा। आपको नाम से पता चल रहा है कि ये भारतीय व्यक्ति था शर्मा, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये शर्मा है, और आपको नाम से पता चल रहा है कि विदेशी है, आपको नाम से पता चल रहा है कि विदेशी है और ये भारतीय है। तो पहला भारतीय कौन था जिन्होंने कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है? A.K. शर्मा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका खोज। अभी आपको तुरंत बताया कि कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था ना। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी को। 1665 ईस्वी को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का खोज किया था। ठीक है, 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका खोज किया था। इसने क्या कहा था? इसने कैसे किया था सेल का खोज? इसने कैसे किया था कोशिका का खोज? तब एक समय की बात है कि रॉबर्ट हुक जो है एक पेड़ को काटा। रॉबर्ट हुक जो है सो एक पेड़ को काटा था। एक पेड़ को जब काटा था, इस पेड़ को काट, जड़ को काटा। ठीक है, यहाँ पर काटा। देखना, जब कोई पेड़ काटेगा ना, तब पेड़ काटने के बाद ऊपर में छिलका होती है। छिलका होता है ना, छिलका होता है, ये छिलका होता है। ये छिलका उचार दीजिए, छिलका उचार दीजिएगा। आप देखिए सखो का पेड़ है ना, सखो का पेड़ ऊपर छिलका उचारिएगा ना, तो नीचे बड़ा मस्त सुंदर निकलेगा था। नहीं देखा? नहीं देखे? तुम लोग स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। अरे इतना मोटा सा पतला एक पेड़ होती है ना, आप लोग स्विट्जरलैंड से आए हैं, हम गाँव देहात वाले इंसान हैं। इंसान देखो,
ये छिलका, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ का जो छिलका है बाहरी परत को हटाइएगा ना, बाहरी परत हटाइएगा ना, बाहरी परत हटाइएगा, तो बाहरी परत को हटाने के बाद जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क सेल। क्या बोलते हैं हम? कॉर्क सेल, कॉर्क टिश्यू बोलते हैं, कॉर्क टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू बोलते हैं। तब जो ये कॉर्क टिश्यू क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस ऊपर वाला परत को हटाया, ऊपर वाला परत को हटाने के बाद क्या किया, ये अंदर वाला जो पार्ट को, छिलका को लिया, छिलका पेड़ के जो ऊपरी परत है कुछ छिलका को लेता है और छिलका को क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने रखता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने रखा ना तो कुछ इस किस्म का दिखाई पड़ा उसको, कुछ इस किस्म का दिखाई पड़ा। कुछ इस किस्म का दिखाई दिया। देखो ये कॉर्क सेल क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस कॉर्क सेल को लिया, इस कॉर्क सेल को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने रखा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने रखता है, तब देखता है, ऐसे करके देखा तो कुछ इस किस्म का इसको दिखाई पड़ा, ठीक है, इसको इस किस्म का इसको दिखाई पड़ता है, इसको इस किस्म को दिखाई पड़ा। अब क्या किया, जब रॉबर्ट हुक ने इस किस्म को दिखाई दिया तो जब गौर से देखा तो देखा रॉबर्ट ने क्या, इसके चारों तरफ जो है झिल्ली नुमा संरचना है, इसके चारों तरफ जो है सो झिल्ली नुमा संरचना है, ठीक है, इसी को बोल दिया गया कुछ सेला, कुछ बोला सेला, इसी को बोला सेला अर्थात सेल कहा गया, ठीक है। तब देखा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले लकड़ी का पेड़ लिया था, लकड़ी का छिलका लिया, उस छिलका को माइक्रोस्कोप में लगा देखा तो कुछ इस स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दिया, इस फिगर की तरह दिखाई दिया। यह फिगर बोला कि यह फिगर जो है मधुमक्खी के छत की तरह दिखाई पड़ता, मधुमक्खी के छत की तरह दिखाई पड़ रहा था। मधुमक्खी छत देखिए लड़का बनाता है, बड़ा मस्त, बड़ा ऐसे लगा रहता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, बस उसी किस्म में दिखाई पड़ा। तब पूछता एग्जाम में कि रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने मतलब इस सेला जो सेला खोज किया, इस सेला की आकृति किससे कंपेयर किया है, मधुमक्खी की छत की तरह उससे कंपेयर किया, मधुमक्खी की छत से कंपेयर किया। उसके बाद देखो अगर जो ये सेल दिखाई पड़ रहा था, ये जो सेल दिखाई पड़ रहा था ना, यह सेल जो था वो मृत था, सेल जो था वो मृत था, मतलब डेड था, डेड मतलब मृत सेल था। जो ये सेल दिखाई पड़ा वो मृत सेल था। तब एग्जाम में पूछता है कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका था वो सबसे पहले खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले बताया कि हमारे जीवित प्राणी में सभी में सेल पाया जाता है, ठीक है, सबसे पहले। तब आप देखो मृत कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। का प्रश्न यह पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तब जीवित कोशिका की खोज किसने किया, लिविनहोग, LEEVENHOEK, मतलब लिविनहोग, लिविनहोग। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, लिविनहोग। मृत कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, लिविनहोग। अब लिविनहोग ने क्या किया, एक समय की बात है कि अपने छत पर बैठा हुआ था, लिविनहोग जो है छत पर बैठा हुआ था ना, तब वो गया अपने बगीचा में काम करने के लिए, पेड़ पौधा के पत्ते में पानी देने के लिए गया। जब ये आदमी पेड़ पौधे में पानी देने के लिए गया तब देखा कि बारिश होने लगा। तब बारिश होने लगता है ना, तब बारिश होते लगता है तो देखना मिट्टी होने लगता है, मिट्टी गीला होने लगता है, तब मिट्टी गीला होने लगा।
तो क्या हो गया कि मिट्टी का गीला हुआ तो उसके नाखून में कुछ मिट्टी फंस गया, नाखून में कुछ मिट्टी उसका फंस गया, तो नाखून में कुछ मिट्टी फंस गया नहीं तो गया रूम, देखा कि मिट्टी में फंस नाखून में तो मिट्टी फंस गया है, मिट्टी जो है नाखून में फंस गया है, तो इसमें कुछ हलचल हो रहा था उसको, क्या अजीब लग रहा था उसको, तो उसको दिमाग में कुछ क्यूरियोसिटी हुआ, कुछ जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने क्या किया, उस जो नाखून में जो मिट्टी फंसा था उस मिट्टी को निकाला, निकालने के बाद उसको एक माइक्रोस्कोप में रखा, माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने रखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने रखा तो उन्होंने देखा कि कुछ जो इस तरह का कुछ जो है इस तरह का उसको दिखाई पड़ा, इस तरह कुछ उसको जीवाणु दिखाई पड़ा, मतलब बैक्टीरिया दिखाई पड़ा, उसको एक बैक्टीरिया दिखाई पड़ा। तब बैक्टीरिया मतलब कुछ होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब कुछ होता है VACT, बैक्टीरिया। तो उन्होंने जो है देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा कि जो जीवाणु है, जो जीवाणु कुछ किसका दिखाई पड़ रहा है। तो हम पहले आपको क्लास में बताए थे, कल क्लास में, पिछला क्लास में आपको समझाए थे कि जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, उसमें सेल पाई जाती है ना, जीवाणु में भी सेल पाई जाती है। तब जीवाणु में सेल पाई जाती है, यह शब्द सबसे पहली बार किसने कहा था? एवी लियोनहॉफ। जीवाणु में ही सबसे पहले जीवाणु में सेल पाई जाती है, यह शब्द सबसे पहली बार किसने कहा था? एवी लियोनहॉफ। जीवाणु में जीवित कोशिका पाई गई थी, जीवाणु में जीवित कोशिका पाई गई थी, यह शब्द पहली बार किसने कहा था? A.B. लियोनहॉफ। और मृत कोशिका पाई जाती है, यह किसने कहा था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक बुक लिखा था, इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। प्राकृतिक का रहस्य। एवी लियोनहॉफ ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, मतलब प्राकृतिक का रहस्य। ये चीजें बड़ी कुछ लिखा हुआ है इसमें, पढ़ना पड़ेगा बुक में, क्या बुक में है। सेल्स थ्योरी, आप लोग पढ़ेंगे सेल्स थ्योरी। कौन कौन सा वैज्ञानिक सेल्स के बारे में क्या कहा? बहुत सारे वैज्ञानिक आए और सेल्स के बारे में बहुत सारे कुछ बातें बोल दिया। जैसे पहला जो वैज्ञानिक आया था ना, बोला, एक पहला वैज्ञानिक था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक, ROBERT, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था? रॉबर्ट हुक ने क्या बोला? रॉबर्ट हुक ने यह बोला कि जितना भी सजीव प्राणी है, सभी सजीव प्राणी में सेल पाया जाता है ना। रॉबर्ट हुक ने बोला था कि सभी सजीव प्राणी में सेल पाई जाती है, और यह जो सेल है सबसे छोटी इकाई होती है, वो किसने बोला था? रॉबर्ट हुक ने बोला था। दूसरा आया था, वो नाम था ड्यूट्रेस। ड्यूट्रोचेट। इन्होंने क्या बोला? ड्यूट्रोचेट ने यह बोला कि यह सेल है। ड्यूट्रोचेट ने बोला कि यह सेल है। जब सेल ये ब्रेक करता है, जब सेल दो भाग में बढ़ता है, जब दो भाग, यहाँ पर सेल बन गया, यहाँ पर सेल बन गया ना, फिर यह सेल ब्रेक किया, फिर दो भाग में बना, फिर यह सेल ब्रेक बना, फिर दो भाग में टूटा, फिर यह सेल जो है दो भाग में टूटा है, फिर यह सेल जो है दो भाग में टूटा, फिर सेल दो भाग में टूटा, यह सेल जो है दो भाग में टूटा। तो ड्यूट्रोचेट ने यह बोला कि जो सेल है, जो आप देख रहे हैं, यह सेल जो है बहुत सारे भाग में टूटती है, तब ये जो बोला, ये ग्रुप ऑफ सेल को उन्होंने क्या बोला? टिश्यू। क्या बोला बाबू? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहा जाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। यह शब्द किसने कहा था? ड्यूट्रोचेट ने कहा था। ड्यूट्रोचेट ने कहा था
कि ये सेल है और सेल जो है सो सेल से ही टुकड़ा होता है, सेल टूट के नया सेल बनती है। एक सेल टूटा फिर दो सेल बना, फिर दो सेल टूटा फिर चारों सेल बना, चार सेल टूटा फिर आठ सेल बना। इस तरह करके सेल टूटती जाती है, टूट के नया नया सेल बनती है। तो यही ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। यह शब्द किसने कहा था? ड्यूट्रोचेट ने कहा था। तीसरा वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है स्लेडेन, स्लेडन एंड स्वान, स्लेडन एंड स्वान। इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया था। इन्होंने सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया था। बस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पूछता एग्जाम में कि सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत किसने किया था? स्लेडन एंड स्वान ने। स्लेडन एंड स्वान ने ही सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है उसका नाम है रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो जो है लैटिन शब्द में बोला था ओमिनो, ओमिनिज सेलुला ए सेलुला। सेलुला मतलब होता है सेल टू सेल। रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला? रुडोल्फ वर्चो ने यह बोला कि जो पहले सेल था वह सेल टू सेल सेल से ही नया सेल बनती है, सेल से ही नया सेल बनती है, सेल से ही नया सेल बनती है। यह सबसे पहले किसने कहा था? रुडोल्फ वर्चो ने। ले देख शब्द एक बोला था, ठीक है, ले देख शब्द यही बोला था। लेकिन पूछता एग्जाम में कि ओमिनास सेलुला ए सेलुला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रुडोल्फ वर्चो ने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ओमिनोज मतलब जो पहले प्रीफिक्स जो पहले बन चुका है, सेलुला मतलब सेल, ई मतलब टू, सेलुला मतलब सेल। कहने का मतलब हो गया जो पहले सेल से ही नया सेल बनती है। सेल एक सेल था, सेल फिर टुकड़ा हुआ, दो सेल बना, फिर टुकड़ा हुआ, तो सेल से नया सेल बन रही है ना। इस प्रकार से कुल ये चार वैज्ञानिक है, चारों वैज्ञानिकों ने क्या किया? अलग अलग अपना अपना मत दिया, ठीक है, अपना अलग अलग मत दिया। ये चीजें जो है तो मेरा स्कूल है कॉपी में तो लिखा है तो आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा बताइए ना, बताइए तो संसार में सबसे छोटी कोशिका, संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? चींटी इतनी बड़ी चींटी तो समझ चींटी नहीं होती है, बैक्टीरिया की होती है, जीवाणु की होती है। पूरा संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की होती है, ठीक है। संसार में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो जीवाणु की होती है। विषाणु में सेल नहीं पाया जाता है। विषाणु सेल पाया जाता है कि वायरस में सेल नहीं पाया जाता? कोरोना वायरस में सेल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो विषाणु में सेल नहीं पाया जाता बाबू। संसार में अगर पूछता एग्जाम में कि संसार में सबसे छोटी कोशिका किसी पाई जाती है? जीवाणु की। जीवाणु में एक सेल पाया जाता है जीवाणु की। जीवाणु में जो सबसे छोटा सेल पाया जाता है उस सेल का नाम है माइकोप्लाज्म। पूछता एग्जाम में संसार में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो किससे पाई जाती है? जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका क्या नाम है? माइकोप्लाज्म। जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका क्या नाम है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को कोशिका का जोकर कहा जाता है। कोशिका का जोकर वही जोकर जो नोटंकी दिखाता है, सर्कस वगैरह में दिखाता है नोटंकी ने। अब जोकर इसको क्या कहते हैं? जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका क्या है?
माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को कोशिका का जोकर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्म जो है वो समय समय पर अपना स्ट्रक्चर बदलते रहती है, अपना आकार बदलते रहता है, इसीलिए इसको कोशिका का जोकर भी कहा जाता है। इसलिए इसको कोशिका का जोकर कहते हैं। देखता नहीं है जोकर को, कभी कभी टोपी पहन लिया, कभी कभी ये कपड़ा पहन लिया, कभी ये टोटकी दिखा रहा है, कभी वो टोटकी दिखा रहा है। इसी प्रकार से माइकोप्लाज्म अपना स्ट्रक्चर बदलते रहता है, इसलिए माइकोप्लाज्म को कोशिका का जोकर कहा जाता है। अगर हम आपसे सब नोट करते जाना बाबू। नेक्स्ट में है कि अगर आपको हम पूछे कि बता दो संसार में सबसे लार्जेस्ट, संसार में सबसे लंबी, लार्जेस्ट मतलब कुछ लंबा है, लंबी, सबसे लंबी कोशिका किसको होती है? सबसे लंबी कोशिका, संसार में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो हम बोलेंगे शुतुरमुर्ग। देखिए शुतुरमुर्ग, हाँ शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सब पॉइंट है। उसके बाद प्रश्न पूछता है कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन। या फिर तंत्रिका कोशिका। फिर प्रश्न पूछता है कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका जो मेल में पाया था, वो क्या होता है? तब बोलेगा कि स्पर्म, SPERM, स्पर्म मतलब शुक्राणु। पूछता है मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो फीमेल में पाया था, वो होता है ओवम, OVEM, ओवम, बोलते हैं अंडाणु। प्रश्न एक पूछता है बाबू, संसार में सबसे छोटी कोशिका किससे पाई जाती है? जीवाणु में। जीवाणु में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्म। जीवाणु में सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म अपना स्ट्रक्चर बदलते रहता है, अपना आकार बदलते रहता है, इसलिए इसको माइकोप्लाज्म को कोशिका का जोकर कहा जाता है, कोशिका का जोकर कहा जाता है। फिर मेरा प्रश्न यह है कि संसार में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडा में। रखने वाली चीज है, दिमाग नहीं, रखने वाली चीज है। संसार में सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका जो है मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका है। अगर पूछेगा कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका जो मेल में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्म या शुक्राणु। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जो फीमेल पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ओवम या अंडाणु। ये आपकी जो प्रश्न है यहाँ से हमेशा पूछता है। ये वन लाइनर है, वन लाइनर। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। कल जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। ये चीजें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें बराबर प्रश्न पूछते हैं। जेपीएससी स्टेट पीसीएम के एग्जाम बैठिए या फिर जेएससी में बैठिए, बैंकिंग बैठिए, रेलवे बैठिए, बायोलॉजी से यहाँ से हर बार प्रश्न पूछते आए हैं। तो अगला क्लास में हम जब हम पढ़ेंगे तब साइटोलॉजी का ही चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का प्रकार, कितने प्रकार की कोशिका होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम लोग देख करेंगे, बहुत ही बेहतर से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप लोग ये याद कर लीजिएगा, हम कभी भी आपको टेस्ट ले सकते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।